अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा हट के डॉन न्यूज़ पे और मैं हूं आपका मेज़बान शफात अली। मेरे साथ आज मौजूद हैं पर्पल जांगे में शर्ट में जनाब ज़रार खोड़ो साहब, बुरे कमीज़ में जनाब मुबशिर साहब और तकरीबन थोड़ी कम पीच कलर की बुरी कमीज़ में जनाब वसअतुल्लाह खान साहब। मेरी खुशकिस्मती मैं इनके साथ, मुझे आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि आज ईद स्पेशल है, तो लिहाजा इन लोगों से मैंने प्रोग्राम हाईजैक कर लिया। अब ये मेरे मेहमान है, मैं इनका मेहमान हरगिज़ नहीं हूँ। तो शुरू करते हैं हम। ज़रार साहब आपसे, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। कैसे गुजरे आपके रोज़े? ठीक ठाक गुजरे? गुजर गए बस। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? खाना वाना खा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। ये वाला प्लास्टिक का है और ये अगली शो में भी इस्तेमाल होगा, तो इसको हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह घर से खा के आए, कोई मसला ठीक है। मुबशिर साहब आपकी तरफ आते हैं जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत ज़बरदस्त। आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप पर आ रहे हैं, अभी आए नहीं है आप पर। आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। असल में प्रीमेच्योर काम कर वुसअत लेते साहब हैं का थोड़ा बहुत। माशाल्लाह चेहरा इतना वसी और अरीज़ है। वुसअत माशाल्लाह, इसमें बामुसम्मा जा रहे हैं आप। वो इतना वसी और अरीज़ है कि उसमें उस तक आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इस रास्ते से होता हुआ रहा हूँ स्लोली ऐसे। सर्किट। हाँ जी, सर्किट करता हुआ। सर जी कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। और आप आ गए तो बस ईद ही हो गई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गुड कवरिंग लाइन सर। नाउ कमिंग टू बच यू। गया। हेलो मिस्टर वसीद, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? I am very nice, having lots of this sheer khurma, cake, this pastry, all very good, very यार nice. इस बहाने कम से कम ये है कि खाना मिल जाता है इन्हें इंट्रोडक्शन हो गया कि डॉन जो वाले जो हैं कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी दे देते हैं। कभी कभी। Oh सर, मैं लेकिन आप भी घर से खा के नहीं आते क्या? ना, आप भी। मैंने कौन सा अभी तक हाथ बढ़ाया है यार? मोइन अख्तर याद आ रहे हैं मुझे इस वक्त, जो मेरा ख्याल है जो भी पाकिस्तान में इस वक्त कॉमेडी या इम्पर्सनेशन आप तक जहाँ तक पहुँची है, आप एक उसका लेटेस्ट वर्जन है। मुझे ऐसा लगता है ये सब विंडोज विस्टा है। मोइन अख्तर से तारीख शुरू होती है इसकी। ऐसा ही है। मैं खुद फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से, बट आई ट्राई टू कि मैं किसी तरह से मोइन अख्तर साहब की तरह एक्ट कर सकूं, या जो वॉइड मोइन अख्तर साहब के जाने के बाद मौजूद है इंडस्ट्री में, मैं किसी तरह से उसमें फिट इन हो सकूं। मेरे ख्याल में कद या शक्ल तो नहीं है ऐसी बात करने की कि मोइन भाई जो काम जो लेगेसी छोड़ गए हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, या हमारी औकात नहीं है कहने की। लेकिन बहरहाल मोइन भाई एक बहुत बड़ा नाम है, और जितने इमर्जिंग आर्टिस्ट्स हैं वो उस वॉइड को फिल नहीं कर पाए जो मोइन भाई छोड़ गए। आई एम जस्ट मेकिंग एन अटेम्प्ट। अच्छा, ये जो क्रिकेचर या इम्पर्सनेशन, मतलब जैसे भी आप इसको कहना चाहे, शौक तो हमेशा मतलब बचपन से ही शुरू होता है या आपसे लेट शुरू हुआ था? या वो तो नहीं थे जैसे कि मतलब आओ बेटा आंटी को मतलब बिल्ली बन के दिखाओ? ये कहने का मतलब है कि आप बचपन से टू थे। ओके, बीप लगाने का बहुत शुक्रिया। रमजान खत्म हो गया तो शैतान निकल आया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। हाँ, जेल तोड़ के निकला। तोड़कर सर यूं। बल्लू जेल तोड़ के निकले। तो वो जैसे होता था ना, वो नूरी नथ को मेरी पैंट का दुपट्टा वापस कर दे, भाई तू पैंट मांग रहे, दुपट्टा ओनली। तो उस किस्म। खैर एनीवे, बचपन में आई वाज अ वेरी शाय गाय। मैं बहुत शर्मीला बच्चा होता था। मैं भी था वो अब आप अभी भी नज़र आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत, मैं बड़े इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता था। मुझे ये यूनिवर्सिटी के दिनों में पता चला कि एक 4-मैन शो नाम की चीज़ चल रही है आज जी। तो 4-मैन शो की टीम से कांटेक्ट हुआ, एंड वी रियलाइज कि वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑन ऑर्किड। ओके, ऑर्किड के ज़माने। ऑर्किड के ज़माने। तो हम ऑर्किड के ज़माने के दोस्त ये थे। हमारे ज़माने की फेसबुक होती थी। जी, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बच्चों को बता रहा हूँ। तो हम लोग ऑलरेडी ऑर्किड पे दोस्त चल रहे थे। मेरी ग्रेजुएशन की कंप्लीशन के ज़माने थे, और उस वक्त में बड़ी ज़रूरत होती है आपको पैसों की, क्योंकि आगे बेरोज़गारी मुँह फाड़े खड़ी होती है। तो एक बेगार की ज़रूरत थी, कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी निकल सके। आहिस्ता पहले लिखना शुरू किया उनके लिए, फिर वॉइस ओवर्स का एक्सचेंज हुआ कि यार हम सिर्फ, वो शो में एक सेगमेंट इंक्लूड हुआ था कि हम उसमें वॉइस ओवर्स दिया करेंगे। उसमें प्रॉपर वर्किंग करता था मैं, एंड आई यूज्ड टू डू इट विद सॉफ्टवेयर्स। और वो सॉफ्टवेयर से खेलते खेलते मुझे अंदाजा हुआ कि अगर थोड़ी सी ट्यूनिंग आगे पीछे की जाए तो आवाज़ बदल सकती है। बेहतर तब हो सकती है कि जब वो गले के जरिए की जाए, तो उसमें स्विच का एक वो आ जाता है, वाव फैक्टर आ जाता है, विच इज़ द एक्स। और ज़्यादा मज़ा तब आता है कि जब आप वो पर्सनैलिटी अडेप्ट कर लेते हैं, वो साइकोलॉजी, एक मिनट के लिए आप अगले को वो तासुर देते हैं कि एक्चुअली आप उसी पर्सनैलिटी के अंदर हलूल कर गए। वो हलूल की कैफियत मेरे ख्याल में लोगों को, मुझे जितना कहना आसान है उतना ही मुश्किल भी है
कि किसी की साइकोलॉजी जिसे आप बहुत ज़्यादा, मसलन ख्वाजा आसिफ को आप ज़ाहिर है ज़ाती तौर पे आपकी इतनी मुलाकातें होंगी ज़िंदगी में नहीं होंगी, लेकिन आपने जैसे उन्हें ऑब्ज़र्व किया और फिर उनकी नफ्सियात में ऐसे उतर गए कि अब ख्वाजा आसिफ से बेहतर आप ख्वाजा आसिफ लगते हैं मुझे। थैंक यू सर। मैं जो है मैं समझता हूँ कि ये आपने जो है टॉक रियली गुड सेंस। तकरीबन 20,326 मेगावाट बिजली हम जो है वो ये बिस्कुट मैं खाऊँ तो थोड़ी जो हम बना चुके हैं अभी तक, उसके बावजूद मैं समझता हूँ ट्रांसफार्मर में से बिजली उबल उबल के बाहर आ रही है। 2 जगह तो फर्श भी गंदे हो गए हैं, बिजली जो है वो थोड़ी बाहर आ गई थी। लेकिन मैं फिर भी ये लोगों पे हैरान हूँ, कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है यार। ये मैं आंखें बंद करके सुना था, मुझे लग रहा था साइड में बैठे हुए हैं और उनकी अच्छा, बिस्किट के साथ टेंशन हुई थी। एकदम सोशल मीडिया पे फिर आए आप। पहले ट्रेडिशनल मीडिया पे खासे पॉपुलर हो गए थे, उसके बाद सोशल मीडिया पे आए तो एक और फिर वो वीडियो वायरल जो होनी शुरू हो गई, और फिर बिलावल भी बीच में आ गए और बहुत से ऐसे लोग आ गए। तो सोशल मीडिया गिव यू दैट तो सोशल मीडिया ने एक नई जहद दी कि जो यंग जनरेशन जो नॉर्मली टीवी नहीं देखती, जो हम लोगों से बेजार है बेसिकली न्यूज़ मीडिया से, या उसने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो कैसे घुस गए आप अचानक सोशल मीडिया में? क्या ख्याल आ गया? ऐसा है कि एक ज़माना होता था कि सिर्फ एक चैनल था, उसी पे क्रिकेट थी, उसी पे कार्टून थे, उसी पे मॉर्निंग शो था, उसी पे खबरें थी, उसी पे करंट अफेयर्स थे और उसी पे इलेक्शन ट्रांसमिशन थी। एंड ऑफ स्टोरी। अमेरिकन सुंडी का खात्मा भी हुआ। जी हाँ, और स्कूल से वापस आने के टाइम पे उस पे वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी चल रहे होते थे, ट्रैक्टर की देखभाल और मरम्मत। अब उन्हें वुसत साहब के ज़माने का यूट्यूब कह सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ तुम तो हट जाओ साइड पर। उस ज़माने में जो टेलीविज़न पे आ रहे थे लोग, वो सारी ऑडियंस को कैच करते थे, लिहाजा उस ज़माने के जो स्टार्स थे वो वाकई हकीकी तौर पे पॉपुलर थे। और वो जो जिस तरह हमें वो जो जाली रेटिंग्स मौसूल होती हैं जिनमें एज रेटिंग लिखी हुई होती है 18 से 65 की और 2 माह से बच्चों की से लेके 70 साल तक के बच्चों की, आखिर में रेटिंग वही आती है जो ख़वातीन चाहती हैं, लेकिन बहरहाल उसमें एज रेटिंग तो लगी हुई होती है। वो एज रेटिंग हकीकी तौर पे पीटीवी में होती थी कि जब 2 माह के बच्चे से लेके 70 साल के बूढ़े तक सब एक ही आर्टिस्ट को फॉलो करते थे। अब दौर हाजिर में चूँकि ऑडियंस हमने डिवाइड कर दी है, न्यूज़ की ऑडियंस अलग हो गई है, टेलीविज़न की अलग हो गई है, मौसीकी की अलग हो गई है, और 6 बजे वाली जो ऑडियंस होती थी वो हमने अलग कर दी है, मॉर्निंग शोज़ अलग हो गए हैं। अब वो सब यकजा हो गए हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया आर्टिस्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़र्क ये हुआ है कि 36 मिनट के कंटेंट का ज़माना ख़त्म हो गया है और 36 सेकंड के कंटेंट का ज़माना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो लोगों के पास टाइम नहीं है। एंडी वॉरहॉल टाइप बात हो गई ना, ही विल बी फेमस फॉर 5 मिनट्स। भाई 3.5 मिनट में तो पूरी फिल्म बन जाती है। ये सही शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ज़रा बात करते हैं, अपने गिरबान में भी झांकते हैं जो कुछ न्यूज़ मीडिया में हो रहा है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। शफात हमारे साथ मौजूद हैं और वो सतो ज़रार तो होते ही हैं। तो न्यूज़ मीडिया, अब ये वो वक्त आ गया है कि न्यूज़ मीडिया में से नजम साहब की चिड़िया तो डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत बाहर हो गई। हाँ, तो दोबारा से जो है बाकी जो ट्रेडिशनल एंकरिंग है, आपने एंकर्स पे बहुत ज़्यादा उनकी इम्पर्सनेशन भी की और थोड़ा सा लोगों को दिखाया भी कि किस तरह वो करते हैं। हमारा भी एक स्टैंडर्ड मौक़िफ़ है कि एंकर्स ज़्यादातर जो है कोशिश ये करते हैं कि आर्टिफिशियल एक बार क्रिएट करें एंजेलिक प्रोपोर्शंस की, फरिश्तों की, कि जैसे कोई भी सोसाइटी जो है वो उसमें ऐब नहीं होता, और कम से कम एंकर में नहीं होता, बाकी सब में होता है जो भी आते हैं, वो चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो। तो इससे आपने जब एंकर्स को इम्पर्सनेट करना शुरू किया तो उनकी तरफ से भी कोई जवाब आया? एंकर्स की तरफ से जवाब आया नहीं आया, मैं इससे पहले थोड़ी सी आपको एक कहानी सुनाऊं।
पहली बात है कि आपने जो अभी सवाल पूछा है इसमें आधे से ज़्यादा इस्तिलाहात मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि वो अंग्रेजी में थी। दूसरी कहानी ये कि मैं बुनियादी तौर पर सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ क्योंकि अभी नई नई सीखी है इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ यार। मतलब वो गोरा स्टाइल वो है। मैं हूँ। अच्छा, मतलब आप इंग्लिश में कलाम नहीं करते, आप इंग्लिश कर देते हैं। कर बिल्कुल ऐसे ही। फेंक देता हूँ। ऐसे ही। जर्मन देखी थी? हाँ, जानू जर्मन वो देखी थी? नहीं देखी थी। चलिए शो के बाद आपको क्लिप दिखाते हैं। चलें ठीक है, सही। तो ये हो रहा है कि मैं इससे अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ये मुझसे उर्दू सीख रहा है। अच्छा अच्छा मैं इनसे उर्दू सीख रहा हूँ ऐसे नहीं, लेकिन बात कोई बात नहीं, खुश में भी। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं एंकर्स की। तो यस, कुछ एंकर्स ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया और मैं नाम लिए बगैर कहूँगा क्योंकि वो मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं कि लोग बुरा मनाते हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। मैं नाम लिए बगैर मैंने समझा दिया कि जो होना हो रहा था। इंतहाई मुमताज़, इंतहाई काबिल एहतराम। लेकिन होता है बाज़ औक़ात, कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा मना जाते हैं। एक अंकल थे, उनकी थे क्या बल्कि अल्लाह रखे उनको, बहुत माशाल्लाह। और अगर आइंस्टाइन के बाद कोई इंटेलेक्चुअल इस सरज़मीन पे पैदा हुआ है तो वो वही एंकर हैं। टॉम क्रूज़ और जनरल इलेक्ट्रिक वगैरह उनके जी बिल्कुल करामात हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त होते थे, अभी भी हैं, लेकिन अब हम बात नहीं करते। अब हम उदास रहते हैं क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने जब उनकी बारे में बात करनी शुरू की और उनका मैंने इस तरह से आंखें निकाल के उनके बारे में बात करके लोगों को ये बताया कि किस तरह से चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी कि वो बता रहे हैं, तो उस पे मुझे थोड़ा सा उनकी तरफ से प्रॉब्लम आया था। ये एक चीज़ नोट की है कि अब हमने ये भी देखा है कि किसी कोई एंकर किसी सियासतदान के मतलब मुंह पर लिटरली उसको चोर बोल रहा है, हाँ भैया गालियाँ, मतलब गाली से थोड़े से पीछे तनकीद कर रहा है, वो बात इतनी नहीं चुभेगी, सैटायर चुभती है। अच्छा, ज़्यादा बड़ा दिल सियासतदान का होता है बर्दाश्त करने में या एंकर्स का? आपने क्या पाया? सियासतदान का बड़ा दिल होता है। और अब शुरू में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब तो फरमाइशी प्रोग्राम है भाई, वो आपने हमारी पार्टी को ज़रा ऐसे प्रोजेक्ट करना है और हमारा वो जो फ्लाम है उसको ऐसे प्रोजेक्ट करना है, बाकायदा फरमाइश है। और मेरे ख्याल में अच्छी बात है, अगर वो लोग समझ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कौम भी सैटायर समझ जाएगी। तो ये कौम के सैटायर समझना। अब एक चीज़ खास तौर पर सोशल मीडिया पर हमने देखी है कि आप कुछ ट्वीट करने जो लगता है कि थोड़ी सी एक पार्टी के फेवर में जाती हैं और कहते हैं आपसे बेहतर और मतलब अनबायस्ड जर्नलिस्ट तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, सर कदम बढ़ाओ। तो दूसरे 2 सेकंड बाद आप कुछ और कहें जो थोड़ा सा उनके नेगेटिव में जाता है, तू तो बिक गया है, तू तो है ही लिफाफा पटवारी / जो भी है। आपने ये नोट किया है अपने साथ? जैसे आपने फॉर एग्जांपल बिलावल की तो सब लोग खुश हो गए, और फिर इमरान खान की नहीं, सब लोग खुश नहीं हुए, कुछ लोगों ने बहुत बुरा भी मनाया, भी नाराज हुए थे ना जी, कुछ लोगों ने बहुत बुरा मनाया और कुछ लोगों ने इंतहाई मतमव्वल अफराद ने ट्वीट्स की मुझे टैग करके, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो कारकुन तबका था वो जज्बाती हो गया। कारकुन तबका हमेशा जज्बाती रहता है, तो फिर वो कराची में भी हैं और फिर वो अंदरून सिंध में भी हैं, वो लाहौर में भी हैं, वो जहाँ भी हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा इशू हुआ था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इशू हुआ था, वो अल्लाह का शुक्र बाद में सेटल डाउन हो गया। लेकिन इशू आता है और एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त कह रहे थे, वसत ने पॉइंट आउट भी, अभी तक हमारे माशरे में ख़ुद पर हंसने का हौसला नहीं है, या आपके ख्याल में अब वो बर्दाश्त आ रही है? और इसी पे मज़ीद मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आमतौर पे कहा जाता है कि दुनिया की तल्ख से तल्ख बात आप हंसी मजाक के साथ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ रेड लाइंस ऐसी भी होंगी जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये फार्मूला वहाँ भी ऐसी नहीं तो बहुत सारी रेड लाइंस है जो आप भी क्रॉस नहीं कर सकते, हालांकि आप कलम फाड़ के लिखते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं वो अलग बात है। बहुत सारी रेड लाइंस हैं और सैटायर में तो बहुत ज़्यादा है, और कोई भी चीज़ सेंसिटिव हो जाती है। कोशिश मेरी यही है कि इनिशियली हम कोई एक ऐसी जनरेशन या लोगों को एक ऐसा शऊर दे सकें कि यार वो सियासत पे ये फैनेटिसिज्म, एटलीस्ट एक फैनेटिसिज्म तो छोड़ दें, बाकी तो आउट ऑफ द 20 एक तो ड्रॉप कर दे, 12-13 हो सकता है अगर मेरी देखा देखी कोई और लोग भी आ जाए सामने। मैंने इनफैक्ट एक छोटा सा कॉज भी शुरू किया है इसके लिए, आई कॉल इट C4C, कॉमेडी फॉर अ कॉज। और इस पर हम बात करते हैं क्लोज्ड सेशंस में उन टैबूज़ के अंदर जो हमारी सोसाइटी में है। कभी कभार हम वो ट्वीट भी कर देते हैं, कभी कभार हम उन पे अपने पेज पे भी बात करते हैं और उस पर फिर डिस्कशंस होती हैं नीचे
शुरू में बहुत बैकलैश आता था, बड़ा लेकिन अब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता एक तबका है जो उसकी उस पे आता है और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करता है। ये अच्छा बेहतर आप हो रहा है। गारंटी से कह सकते हो आप मुबशर की इंपर्सनेशन करें वो माइंड नहीं हाँ, करेंगे। अब मुझे रेड लाइंस पे याद आया, थोड़ा red lines, आपने impersonation जनरल करो। राहिल शरीफ की क्यों नहीं नकल उतारी? आपने लगता है कि पूरी तरह मुझे ऑब्जर्व नहीं किया। सर जनरल राहिल शरीफ हो चुके हैं। अच्छा, हो जी हो चुके हैं वो, लेकिन वीडियोस में नहीं हुए वो। KLF पे हुए थे कराची। अब मैं नाम लेके कह रहा हूँ KLF पे हुए थे अच्छा। ताकि मेरे ऊपर वो थे उन्होंने कहा था। अच्छा, तो अब तो सुना दे, अब तो वो मुल्क में भी नहीं है। भाई उनकी एक तकरीर थी कोयटा वाली, जंग छोटी हो या बड़ी, अब रमज़ान में चीख चीख के गला बैठ गया तो कोई मेरा कसूर नहीं। हॉट स्टार्ट हो या कोल्ड स्टार्ट, पाक फौज हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी इंसान का बच्चा बन, मतलब वो इस किस्म की उनकी आवाज़ें, वो सॉरी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मोटरसाइकिलें बांट के मेरी अपनी आवाज़ जाती आपकी रही। पर्सनल फेवरेट इंपर्सनेशन कौन सी है? कोई तो होगी ना यार। अभी कोई इतनी जो अपनी सामने बैठा हो personality रखी और हुई है। जो सामने बैठा हो और तपे। जो सामने बैठा हो तब तपे। ये है मेरी एक दफा कर दो ताकि वो जो है इनकी रूह पर हम यही नहीं करेंगे ताकि अगली दफा आने का चांस रहे। हम रोज़ाना खुद को इम्पर्सोनेट करते हैं। एक दफ़ा हाँ, ये भी बात है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेने का दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक, लेकिन बहरहाल ये वरना ये प्रोग्राम चलेगा नहीं अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे, तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। टेक अ ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान वशर लुकमान और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम खरा सच। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं, बहुत बड़ा मुंह है इनका, बहुत ही बड़ा मुंह है। हज़रात मैं बात कर रहा हूँ वसतुल्लाह खान साहब के। वसत साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप? ठीक ठाक हैं आप? वसत साहब कहाँ के पढ़े हुए हैं? मैं कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। इस इदारे के अलावा किस किस इदारे में काम करते हैं? मैं इस इदारे के अलावा BBC के लिए फ्रीलांस। BBC का इन्होंने नाम लिया। ख़वातीन हज़रात, BBC कौन सा इदारा, इसके बारे में बताना नहीं चाहता किसका है। आप जिस इदारे में वहाँ तो यहूदी भी होंगे। बिल्कुल। यहूदी एजेंट मेरे साथ सकत बैठे हुए जो कि खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं कि मैं यहूदी एजेंट हूं। कैसा कैसा? बहुत आला बहुत आना है। कैसा जी? अच्छा है, बहुत अच्छा। चैनल्स पे इस तरह के जो शोज़ हैं लाइट एंटरटेनमेंट के, वो हर चैनल पे तकरीबन मौजूद हैं, जो भी प्राइम चैनल है पाकिस्तान के। लेकिन वो जो होता है ना भेड़ चाल, कि एक ने एक फॉर्मेट बनाया कि एक एंकर है और 4-5 जो लोग हैं वो जुगतें लगा रहे हैं। एक ने शुरू किया, कामयाब हो गया, दूसरे ने भी उसी को कॉपी किया, तीसरे ने भी उसी कॉपी किया, तो उसकी वजह से ये चीज़ भी अब यहाँ स्टेल होती नज़र आती है मुझे। अब ये आपने अच्छी बात की भेड़ चाल, लेकिन हैरत की बात है ये सारी प्रोग्राम्स उसी एक एंकर के बनाए हुए जिसने फार्मूला शुरू किया था। हैरत की बात है। द रीज़न इसकी ये भी है कि TRPs जो हैं वो 2 जोन्स में सैचुरेटेड हैं। एक कराची जोन है और एक लाहौर जोन है, तो लोगों की कोशिश होती है कि वो लाहौर जोन को ज़्यादा फोकस करें। फिर प्लस मेरे ख्याल में उसमें कुछ मज़ीद बिजनेस मेरे ख्याल में TRPs इतने अच्छी तरह से डिस्पर्स नहीं किए जाते, जिसकी वजह से एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है हमेशा से। कंपटीशन भी दोनों आपसे भी रिलेटेड है और आपसे तो है ही, कि क्या इसकी वजह यह है कि मिज़ाह लिखने वाले जो है वो कम हो गए हैं कि अब इम्प्रॉम्प्टू किस्म की जुगतें लगती हैं कि जो बस आता है मुंह में आपने बोल दिया। पता है लेवल लिखने से आगे चला गया। पहले हमें होता था कि जी हमें शौकत थानवी चाहिए, हमें इब्न इंशा चाहिए, हमें यूसुफी साहब के स्किट्स चाहिए। अब तो जो है स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या जो खुद आर्टिस्ट हैं वो अपने हिसाब से, मसलन सोहेल अहमद को मैं कहता हूँ ही इज़ वन मैन आर्मी। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली अब मोइन अख्तर है, ठीक है, अनवर मकसूद उनके लिए लिखते थे, लेकिन अनवर मकसूद जाहिर है कि उन्हें कॉमा फुल स्टॉप समेत तो नहीं देते होंगे ना, वो एक आइडिया दे देते होंगे जी ये करना है। तो ये अब वो मसला नहीं है कि जी कोई स्क्रिप्ट लिखे, अब तो जो खुद हैं, आप खुद हैं, आपके जो आप प्रेजेंट करते होंगे आपके अपने आइडियाज़ होते हैं ना, सब है। तो अब तो ज़्यादा आज़ादी है खुल के यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, भले बाद में उसके नताइज कुछ भी निकलें, तो फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? अब हैरत की बात है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स
बहुत अच्छे आइडियाज़, बाज़ औक़ात बुरी एग्जीक्यूशन की वजह से यस और बाज़ औक़ात फेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से आगे नहीं चल पाता। बड़े मीडिया हाउसेस ने कोशिश की इस पे बात करने की, इसको आगे लेकर चलने की। एक नन्ही मुन्नी सी कोशिश इंशाल्लाह कुछ अर्से में मैं भी करूँगा कि कॉमेडी और मार्केटिंग को साथ लेकर आप फ्यूज़ करेंगे तो तभी जाके ये कोई एक इम्पैक्टफुल चीज़ बनेगी। अदरवाइज स्टैंड अप कॉमेडियंस अकेले कोई तासुर पैदा नहीं कर सकते। मार्केटिंग चाहे आप गिव अवेज शोज जितने भी करते रहें, आप गिव अवेज शोज जितने भी करते हैं वो कभी कोई एक अच्छी मार्केटिंग पॉलिसी नहीं बन सकते। आप जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो कैप्टन प्लानट तभी बनता है। तो अब जब हम दिल के फपोले अक्सर हम भी फोड़ते हैं, और ये भी बात हो रही थी कि न्यूज़ के ऊपर अपने गिरबान में खुद झांकना कि हम क्या गलत कर रहे हैं खासा मुश्किल भी होता है। फिर चैनल्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो नहीं चाहते कि दूसरा ना हो जाए, वो चैनल टू चैनल वॉर हो जाती है। हालांकि वो जो है एंकर टू एंकर बात होती है। सर चैनल टू चैनल पॉलिसी तो मैं खैर मेरे ख्याल में वो तो एक सिवाय हर कोई चैनल जो है वो इतना आज़ाद नहीं होता, इतना आज़ाद ख्याल नहीं होता। हर चैनल की कुछ नो गो एरियाज़ होते हैं और मेरे ख्याल में होने भी चाहिए। एक एजेंडा लेके आगे चलना चाहिए, एक इम्पैक्ट लेके आगे चलना चाहिए। बाज़ औक़ात एंकर्स के आपस के ग्रजेस की वजह से लोग ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि एंकर्स जो हैं वो फिर ख़ास तौर पे हमारे वो एंकर हज़रात जो कि अपने आप को बहुत बाअसर समझते हैं, उनकी तरफ से फिर हमेशा डर रहता है कि भाई तो वो कोई इस बात पे तेज़ाबी तज्ज़िया नहीं देंगे आप? हाँ, एक खैर वैसे यहाँ पे तेज़ाब से और हसन निसार साहब याद आ जाते हैं हमेशा। हसन निसार साहब वैसे हैं तो बड़े अच्छे आदमी, ही इज़ अ रियली नाइस गाय, बहुत ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन। हसन निसार साहब आप ये बताइए, अच्छा चलें आप आइए। आप हर वक्त जो है आपको सिर्फ कीड़े ही नज़र आते हैं मुसलमानों की तारीख में, पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और हर वक्त आप शक्ल बिगाड़ के जो है सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़ोर पे जो है दबाने की दूसरे को कोशिश करते हैं। चक्कर क्या है? वो चक्कर वक्कर कोई नहीं है। अहमद फराज कहते थे कि अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बे पिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तान जान। और मैं कहता हूँ इन लोगों को तेजाब में लाना चाहिए, इनको कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए, इनकी बोटियां नोच के इनको चील कवों को खिला देना चाहिए। और ये लोग इंसान नहीं है, भेड़िए भेड़ी। ये पहले लोगों का पेट फाड़ते हैं, फिर उसमें से अंतड़ियां निकालते हैं, एज रेटिंग लगा दें 21 की। उसके बाद ये उसमें से मैदान निकालते हैं और कलेजा चबाते हैं। ये कोई लोग नहीं है, ये दरिंदे हैं, दरिंदे। लेकिन आप पूछे किसकी बात हो रही है? कब किसकी? किसके कौन से लोग हैं ये? और मेरा नॉर्मल तज्जिया ऐसे ही होता है, आगे कोई भी नाम लगा दो। मेरी तरफ से इसमें भले मलेशिया के सदर का नाम लगा दो, मुझे क्या पता। नहीं, ये तो आपने डिजीज और सिम्टम्स बता देते ना आप हमेशा, कभी मैंने आपके मुंह से सोल्यूशन नहीं सुना। ओ सोल्यूशन बताना मेरा काम नहीं है। सोल्यूशन दवाई का होता है, सोल्यूशन तेजाब का होता है, सोल्यूशन फिनाइल का होता है। मेरा काम नहीं है सोल्यूशन बताना। तो सोल्यूशन तो उनको बनाना चाहिए जो कुर्सियों पे बैठे हुए। मेरा और आपका क्या है? खतरनाक शक्ल, खतरनाक शक्ल, इम्पैक्ट, खतरनाक वक्फा इसी बात खतरनाक वापस आते। वेलकम बैक। और अब इस शो के आखिरी सेगमेंट में एक रिक्वेस्ट आ रही है, बार बार हमारे प्रोड्यूसर साहिबान की तरफ से भी रिक्वेस्ट आ रही है। वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ, खातिम आला और इमरान खान को तो हम देख कर ही जाएंगे, नहीं तो आपको नहीं जाने देंगे। फिर आप उन दोनों की मुलाकात चाह रहे हैं? दोनों की मुलाकात, दोनों की मुलाकात है। मुलाकात लड़ाई जो भी करना चाहिए। मुलाकात का तो वैसे कोई सिनारियो है नहीं, ईद मुबारक ही हो सकता है। ईद मुबारक हो सकता नहीं, मुलाकात से मुराद वही है जैसी होगी। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। आप कहते हैं कि मैंने आपको 10 अरब रुपए की ऑफ़र की है। खान साहब मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। खान साहब 10 अरब रुपए तो खुदा की कसम ऑफ़र नहीं कर सकता। 3 लैपटॉप, 1 मेट्रो पे काम चला ले। ओ शहबाज, तू क्या समझ रहा है? तुम समझ रहे हो तुम 3 लैपटॉप देके इमरान को खरीद लोगे? 3 नहीं लूंगा, पूरा 4 लूंगा। तब्दीली आ नहीं रही। ओ बस कर,
बस कर, ये आवाज़ें खुदा की कसम तूने अगर बंद ना की तो मैं माइक तो लाओ, मैं कुछ तोड़ूंगा नहीं तो मैं शहबाज शरीफ कैसे लगूंगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर बिलावल भी कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, बिलावल के लिए एक सेहतमंद, तंदुरुस्त और स्वस्थ गला चाहिए जो इस अच्छा, वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है। रॉन्ग लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, ये जो GIT के आप पीछे पड़े हुए हैं जो है मुस्तकिल, जो है तो ये आपको पता है कि कितना बुरा इंप्रेशन जा रहा है आपके और आपकी हुकूमत के बारे में? रोज़ाना आप लोग लगे हुए हैं। आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा नहीं है, जो है आपको इम्प्रेशन जो है वो गलत जा रहा है, लेकिन जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो है उसके अंदर हमारा जो वोटर है जो है उसको इम्प्रेशन जा रहा है कि हम ऊपर से आ रहे हैं। जो है ये इम्प्रेशन जो है देना बहुत ज़रूरी है जो है, वरना लोग समझेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। वरना तो आपको पता है कि हम हमला कर भी सकते हैं और हमला करवा भी सकते हैं जो है। और अगर अचानक डोनाल्ड ट्रंप इनकी तीनों के बीच में एक दीवार बनाना चाहे फिर? You want me to do Donald Trump? I don't know why everybody is so offended when I just signed Comey off his chair. That's right. I don't know why is he swearing in front of the Senate. Everywhere I used to go, people used to say, "Get the hell out of here, you commie." When I fired that commie, everybody is swearing me. I don't know what's wrong with them. I just don't know it. You know. देखो वैसे बात अंग्रेजी में जोकता सिर्फ उसको। हाँ, ये समझ आई, कॉमी आप दोनों ये बस जाहिल आदमी है ना वो। अच्छा, इस वक्त जो कौम का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि शेख रशीद साहब जो है 22 लाख रुपए वापस करेंगे मलिक अवान साहब को कि नहीं करेंगे? देखें जी, ये पानी पिलाओ यार इसे। टेक अ ब्रेक। ये बंदा आपको अगर जेन्युइन आदमी लगता है तो मैं कहता हूँ लानत है आपकी सहाफत पे। मैं कहता हूँ कि रैंक प्रेसिडेंट पहले ही बैठे हुए हैं लोगों के, ये इस तरह पापाई किस्म के बंदे मेरे आगे उठाने से अगर यह समझते हैं कि शेख रशीद अहमद के टेट को रोक लेंगे तो इनकी भूल है इनकी। हाँ जी, हाय हाय। अच्छा, एक साहब है हारून रशीद, वो मेरे पसंदीदा कॉलम निगार हैं और क्या तुम्हारे पसंदीदा कॉलम निगार है? तुम्हें खत BBC पे लिख दिया, मैं तुम्हारे फेफे लिख दूँ? क्या तुम्हें मसला है? बात करते हैं जी पसंदीदा कॉलम निगार है। मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक वो ये दौर आ गया, किसी ने कुछ नहीं किया मुल्क में। सारा जिम्मेदार इसके नवाज शरीफ है। तुम कहते हैं कि मैं तुम्हारा पसंदीदा कॉलम। आपकी जो वोकैबुलरी है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो आप लिखते हैं ना। यह तो मेरा कमाल है, यह तो मेरा हुस्न नजर है। कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वरना क्या था कि दिल के अंदर दो चिराग होते, एक तुम होते एक हम होते। क्या कहते हैं ये बारे में आप? ये दीबल को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था, उसके ऊपर कोई अखबार ने कुछ नहीं लिखा। कराची के हालात ठीक हो गए, सब पीछे पड़ गए कि जी क्रेडिट 90% जाता है, 10% जाता है। और गवर्नर को देखा हमारे क्या कहता है कि जी 100% क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। कि करने वाली बात है। कहाँ थे लोग जब मोहम्मद बिन कासिम दीबल फतह कर रहा था? बताया मुझे। उस वक्त राजा दाहिर को लोहा सप्लाई कर रहे थे। आजकल ये बातें होंगी। लेकिन ये कि कियानी लोहा नहीं सर, लोया। कियानी साहब के पसंदीदा वो आपके पास ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब सिर्फ 5 या 6 महीने बचे हैं लोड शेडिंग को ज़ीरो करने के लिए, और अभी तक की जो सूरत हाल है मुझे तो यकीन नहीं है कि आपका भी वही हशर मुझे लग रहा है जो पीपल्स पार्टी के आखिरी साल में पीपल्स पार्टी का हुआ था। ये मैं समझता हूँ आपने जो बात की है बुनियादी तौर पे घटिया बात है। बुनियादी तौर पे जो है मैं समझता हूँ कि आप PTI वाले बन गए हैं, और ये जो लोड शेडिंग के मुतालिक आप जो है ये क्या कहते हैं, ये सवाल जो कर रहे हैं जो है, एक की कोई तुक नहीं है। माशाल्लाह बिजली पैदा हो रही है, दबा के पैदा कर रहे हैं, हवा से पैदा कर रहे हैं, हम जो है अपना कोयले से पैदा कर रहे हैं। अभी गैस नहीं आई कतर से, लेकिन हमने बिजली घर जो है बना लिया है। हमने तेल से बिजली बना रही है, हमने पानी से बिजली बना ली है, और कोई नहीं, हमने कोई बंदा जो बिजली का गाना गा रहा है हमने उससे ही बिजली बना ली है, हमने उसको भी तारे लगा दी।
और हर चीज़ से बिजली बना रहे हैं हम। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अपना जो है ये क्या नाम है अपना वो डांसर कौन है वो, अच्छा नहीं वो तो कोई और है, अच्छा सॉरी वो गलत हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ ये इंशाल्लाह लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। ये अभी भी जो चोरी चोरी हो रही है इसी वजह से हो रही है जो है लोड शेडिंग बनना कोई मसला जो है वो। अच्छा शबाद, आपको फिल्मों से ऑफर्स आ रही हैं? सर मैं फिल्म कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं फिल्म कर रहा हूँ। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन और इंशाल्लाह हम इसको बड़ी ईद के आसपास रिलीज अच्छा करेंगे। इस पे एक सवाल है कि अब क्योंकि अब जाहिर है कि जो लोग आपका देख रहे हैं आजकल, इम्पर्सनेशन देख रहे हैं, सैटायर देख रहे हैं, स्किट देख रहे हैं, रोल भी आपको उसी तरह का दे रहे हैं या उसमें कोई ज़्यादा वैरायटी है? क्योंकि एक हो रहा था ना बंदा स्टीरियोटाइप हो जाता है। मेरे ख्याल में कोशिश तो मेरी ये है कि मैं अपने आप को रजिस्टर करवाऊँ एज ए वर्सेटाइल एक्टर। गुड। लेकिन फिलहाल इस फिल्म में मेरा रोल कुछ इतना, हीरो के दोस्त का है या वो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा वो पीछे गुजरने वाले बिला वजह वाले, वो उस किस्म का रोल है। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह थर्ड मैन ऑन स्ट्रीट। हाँ ऐसा ही है, मतलब हीरो को गोली लगी तो जो पीछे जो बंदा हा 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 करता वो गुजरा, में उस किस्म का किरदार है। लेकिन आपको अच्छा लगेगा आप जब आएंगे फिल्म देखने के लिए क्या इंशाल्लाह। गोली लगना या आपको देखना? दोनों मेरे ख्याल में आप ये हस्बे तौफीक या हस्बे जायका जो भी आपको महसूस हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया। You're welcome, sir. और ज़रा हटके की तरफ से आप ही ईद मुबारक देख करके क्लोज कर दें। ख़वातीन व हज़रात, एक क़यामत सुग़रा नहीं है, आज ईद मुबारक है। जी हाँ, ईद मुबारक हो आप सबको। ज़रा हटके की टीम की जानिब से तब तक अपने होस्ट शफ़ाअत अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।